कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में 8वें शतक में कहा गया है, अह भन्ते कुम्मे कुम्मावलिया गोहा गोहावलिया गोणा गोणावलिया मनुष्ये मनुष्यावलिया महिषे महिषावलिया एषीणम दुहावा तिहावा संख्यजहावा छिन्नाणम जे अंतरा ते वीणम तेहिम जीव पेशेहिम फुडा हंता फुडा पुरुषे णम भन्ते अंतरे हत्थेन वा पादेन वा अंगुलियाय वा सलागाय वा कट्ठेन वा किलिंचेन वा आमुसमाने वा सम्मुसमाने वा आलिहमाने वा विलिहमाने वा अन्नजरेण वा तिक्षेणम सत्थजाएणम आच्छिन्दमाने विच्छिन्दमाने अगणिकाएण वा समोडहमाने तेषां जीवपयसानं किंचि आवाहं वा विवाहं वा उपाए सविच्छेदं वा करे नो तिनट्ठे समट्ठे नो खलु तत्थ सत्थम कमय। एक प्रश्न भगवती सूत्र में यहाँ उठाया गया है कि भन्ते कछुआ कछुए की आवलिका, गोह गोह की आवलिका, बैल बैल की आवलिका, मनुष्य मनुष्य की आवलिका, भैंसा भैंसे की आवलिका, इन जीवों के शरीर के 2, 3 अथवा संख्येय खंडों में छिन्न हो जाने पर जो अंतराल होता है, क्या वह उन जीव प्रदेशों से स्पृष्ट होता है? हाँ, स्पृष्ट होता है। एक आत्मवाद से संदर्भित बात है। कभी कभी आपने या संतों ने कभी देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है, कहीं आ गई पूंछ कट गई, वो पूंछ अलग कंपित हो रही है, छिपकली थोड़ी आगे चली गई। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि छिपकली की पूंछ अभी स्पंदमान है, स्पंदन कर रही है, छिपकली का और शरीर थोड़ा आगे जा रहा है। अब जो आत्मा शरीर में थी, क्या पूंछ कटने पर आत्मा भी कट गई क्या? छिपकली तो 1 मीटर 2 मीटर मान लो मूल शरीर आगे चला गया, वो पूंछ है वो पीछे रह गई है, वो स्पंदमान है, उसमें अभी भी जीव है। तो इतना भी वो छिपकली इधर ये पूंछ है, तो आत्मा कट गई बीच में या ठेठ तक आत्मा है? यह एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस भगवती सूत्र के इस सूत्र से यहाँ प्राप्त होता है कि ऐसे प्राणी का शरीर 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में कट जाए, अलग टुकड़े हो गए, वो टुकड़े अभी भी स्पंदमान हैं, यानी उनमें जीवत्व है। तो अब वो जो आत्मा थी, आत्मा तो वैसे एक थी मान लें, वो आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, वो आत्मा की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर है, शरीर के टुकड़े हुए हैं, आत्मा के टुकड़े हो नहीं सकते। टुकड़े शरीर के ही हो सकते हैं, आत्मा के नहीं हो सकते। तो क्या वो आत्मा जैसे छिपकली की पूंछ और बाकी का शरीर आगे ठेठ तक आत्मा है क्या? कि हाँ, ठेठ तक वो जीव प्रदेश हैं। इस पूंछ और आगे का जो शरीर है, इसके बीच में जो स्थान जगह है, वहाँ भी वो आत्मा के प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश हैं। अब थोड़ी सी देर में फिर वो पूंछ निर्जीव मान लो हो गई, तो आत्मा फिर संभवतः सिमट गई, ऐसा हो सकता है। तो आत्मा में संकोच और विस्तार की प्रक्रिया की शक्ति है। आत्मा विस्तृत हो सकती है, सिमट भी सकती है।
तो शरीर के 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े भी हो जाएं, सारे वो टुकड़ों में अभी जीवत्व है, स्पंदन है, तो वो उन टुकड़ों में भी जीव है। बीच का जो खाली स्थान है टुकड़ों के बीच का, वहां भी वो जीव प्रदेश है, जीवत्व है। तो कई बार बच्चों में और में ऐसी जिज्ञासा हो सकती है भी कि वो टुकड़े हो गए चिपगली के, अब आत्मा टूट गई कि आत्मा ठेठ तक है। तो बच्चों के प्रश्न का भी जवाब है, बड़ों को भी जानकारी जो आगम के आधार पर है कि वो तीनों 2-3 टुकड़े हो गए, तीनों में स्पंदन है, जीवत्व है, तीनों में आत्मा है यदि वास्तव में है तो। अब बीच का जो खाली स्थान है, जगह पड़ी है, तो वहां भी उनके जीव प्रदेश अभी फैले हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद हो सकता है वो जीव प्रदेश उस एक बड़े शरीर में जाकर आ जाएं, बाकी टुकड़े निर्जीव हो जाएं। तो बीच के अंतराल में भी जीव प्रदेश बने रह सकते हैं। यह एक प्रश्न का उत्तर आ गया। अब एक दूसरा प्रश्न किया जा रहा है, वह भी बड़ा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञातव्य है। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के वो छोटे संत भी कई हों तो यहाँ हो सकते हैं जो पढ़ा करते हैं। तो अब वो 2-3 टुकड़े मान लो हो गए शरीर के, अब बीच में अंतराल है, वहाँ जीव है, यह बात तो मान ली, जान ली कि बीच में भी जीव प्रदेश होते हैं। अब कोई आदमी है, अब वो बीच का जो स्थान है, जैसे वो छिपकली की पूंछ यार वो मूल ज़्यादा शरीर आगे है, बीच में मान लो 1 मीटर की जगह है। अब उस पर से कोई मान लो आदमी चलता है, पैर रखता है, हाथ रखता है या लाठी आदि से कुछ करता है, तो आत्मा तो बीच में है ही है। तो वो लाठी से और किसी शस्त्र से कुछ प्रयोग करता है, तो वो जो जीव प्रदेश हैं उनकी हिंसा होगी या नहीं? बीच में आत्मा तो है, उस पर साधु चलार पैर रख दिया या कोई किसी आदमी ने लाठी आदि का कुछ प्रहार किया, शस्त्र का प्रहार किया, तो बीच में जो आत्मा के प्रदेश हैं उनकी हिंसा हुई या नहीं, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है उन जो बीच में जीव प्रदेश हैं उनको कोई बाधा पैदा नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। भले पैर रख दो, हाथ कर दो, शस्त्र का कोई प्रहार भी कर दे वो बीच के स्थान में, तो उन जो जीव प्रदेशों की जो अवस्थान है उनको कोई बाधा विबाधा कुछ भी नहीं होता। कि क्यों नहीं होता? कि वहाँ भगवती में कहा गया कि नो खलु तथ्य सत्थम कमई, वहाँ शस्त्र का कोई काम नहीं हो सकता, शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता। जो यह बात अच्छज्यो ये मदाइयो ये मकलज्यो स्वस्य, आत्मा अच्छज्य है, अदाय। कोई वहाँ आग लगा दे, वो बीच में प्रदेश है, वहाँ कोई आग जलाए, सर्दी है तपने के लिए आग वहाँ रख दी, तो भी उन जीव प्रदेशों को कोई बाधा विबाधा पैदा नहीं होगी, उनको तकलीफ नहीं पड़ती है। वो शरीर को तकलीफ पड़ती है, आत्मा को तकलीफ नहीं पड़ती। आत्मा के साथ कार्बन शरीर भी है, आत्मा के साथ तेजस शरीर भी है। आत्मा तो सूक्ष्मतम चीज हो गई, कार्बन शरीर सूक्ष्मतर मान लें और तेजस शरीर सूक्ष्म है। तो भले कोई अग्नि भी जला दे वहाँ, तो कोई जीव उन जीव प्रदेशों को कोई तकलीफ नहीं, बाधा विबाधा पैदा नहीं होती है। तो यह एक आत्मवाद का एक छोटा सा एक वाद है, एक कंसेप्ट है कि यों 2 बातें इस भगवती सूत्र के सूत्र से प्राप्त होती है कि 2-3 टुकड़े भी किसी जीव के हो जाएं, तीनों में अभी स्पंदन है, जीवत्व है, बीच में जो खाली स्थान है वहाँ भी आत्म प्रदेश है। यह पहली जानकारी मिलती है इस सूत्र में। आगे जो कहा गया कि बीच में जो खाली स्थान है वहाँ जीव प्रदेश है, वहाँ कोई आग भी जला दे, शस्त्र का भी कोई प्रयोग करे, तो उन जीव प्रदेशों को कोई बाधा विबाधा कुछ भी पैदा, उनको कोई तकलीफ वाली वैसी बात आश्रय नहीं होती है। तो यह है जो आत्मवाद का सिद्धांत है।
क्योंकि अध्यात्म में आत्मा एक प्रमुख तत्व है, प्रमुख सिद्धांत है, और अध्यात्म जगत में आत्मा ही मूल तत्व है। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द में भी तो आखिर आत्मा है, तो अध्यात्म का मूल तत्व आत्मा है। आत्मनि, आत्मा में रहने की जो बात अध्यात्म है, तो अध्यात्म तो सारा आत्मवाद पर ही मानो टिका हुआ है। और इस अध्यात्म में आत्मवाद के साथ, साधना की बात के साथ अहिंसा की बात भी है। वो तो जीवों के टुकड़े मान लो, एक उदाहरण मान ले भी 2-3 टुकड़े शरीर के हो गए, वो तो किसी कारण से हो जाए, किसी भूल से भी हो जाए, हमारे चारित्रात्माएं भी बैठे हैं। भूल कैसे हो सकती है कि जैसे मान लो संत चारित्रात्मा मान लो टॉयलेट में जा रहे हैं, दरवाजा बंद किया, अब दरवाजा को बीच में देखा, यानी बीच में क्या है, अंतराल में है क्या, फट बंद कर दिया। कई बार खिड़की खुली है, साधु बैठा है कि हवा आ रही है, बैठा उगा लेकर बैठा बैठा ही खिड़की को बंद कर दिया, मान लो कर दिया। अब प्रतिलेखन किया यानी कि बीच में कोई जीव तो नहीं है ना। अगर कोई छिपकली बीच में मान लो स्थित है, और ऐसे हमने दरवाजा बैठे बैठी खिड़की को बंद कर दिया, टॉयलेट में गए, फट दरवाजा बंद किया, प्लेवना की नहीं, तो कोई छिपकली जैसा जीव हो, वो पिंचित गया, आ गया, मर गया, तो उसके टुकड़े हो गए, तो टुकड़े हो न हो, जीव मर जाए, तो ये एक हिंसा का काम हो गया। तो हम चारित्रात्माएं हैं, क्योंकि जीव की हिंसा हमारे प्रमाद से न हो, इसलिए दरवाजा बंद करना हो, खिड़की बंद करनी हो, दिन में रात में हमें अपनी आँखों का उपयोग करना चाहिए कि भी देख लूँ कहीं कोई जीव तो नहीं है ना। इसलिए फट नहीं करके प्रतिलेखन करना चाहिए। पहले खड़े हो जाओ, देख लो जीव जन, मान लो खड़े होने में दिक्कत है तो और किसी संत से कह दो भाई देख लो कोई जीव तो नहीं है ना, देख करके बंद कर दो इसको। तो प्रतिलेखन का हमारा क्रम, ये दरवाजा बंद करना पड़े, जरूरी नहीं हो तो दरवाजा को बंद करें क्यों, अपेक्षा है तो करना ही है, प्रतिलेखन करके, जैसे टॉयलेट में मान लो करना होता है तो देख करके करें कहीं जीव जंतु। ये प्लेवना का हमारा क्रम अहिंसा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी प्रकार हम देखें कि प्रतिलेखन है, अब हम कपड़ों का प्रतिलेखन करने की विधि है, रजोहरण की विधि है, और कई बार कहीं उपकरणों में बिच्छू तक पड़ा मिल जाए, प्रतिलेखन न करें। कभी कभी एक बार गुरुदेव तुलसी के समय की मुझे थोड़ी स्मृति हो गई कि प्लेवना का महत्व, कहीं बिच्छू मिल गया, ऐसे छोटे। अब जो किताबें भी है ना, ये आलमारी में मान लो तो हमारे को विधि है, महीने में एक बार उठा कर वो प्रतिलेखन। कई बार किताबों में भी जीव जंतु, वो छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, तो हम अपने ढंग से जितना भी महीने में एक बार थोड़ा वो आलमारी आदि की प्लेवना अगर हो जाए ना, तो वो अहिंसा की दृष्टि से हम वो प्रयास करें ताकि जीव जंतु कोई कसारी हो जाए और तो प्लेवना हो गई तो उसको दूर करने का प्रयास। अब जैसे मान लो छोटा सा बैग भी तुम्हारे आपके पास है, तो इसकी भी प्लेवना होनी चाहिए, थोड़ा खोल के सामान निकाल, जो भी है देख लें। छोटा सा बैग तुम्हारे पास रहता है मान लो, तो इसमें कॉपियाँ वगैरह, उसकी भी रोज प्रतिलेखन की क्रिया होनी चाहिए। यह अहिंसा के लिए है। इसलिए ज़्यादा अनावश्यक उपकरणों को तो रखें नहीं तो बढ़िया रहे, फालतू जितना रखेंगे उतनी प्लेवना बड़ी, प्लेवना नहीं करेंगे तो वैसे वो समस्या है। तो प्रतिलेखन होना चाहिए, और उसके लिए अनावश्यक उपधि न रहे तो प्रतिलेखन कुछ कम हो सकता है। ये अल्पोपधि का जो सिद्धांत हमें चूलिका में भी है, अप्पो वही वो जो आता है, अणिये वासो समुयानचर्या अन्नाय उंचम पयुरिक्कयाय, अप्पो वही कलह विभज्जनाय विहार चर्या इशिनम प्रसत्ता। ये अल्पोपधि की अनावश्यक मेरे पास संग्रह उपधि का न रहे। मैंने साधु साधियों की वो रिपोर्ट की वस्त्रों की थोड़ी सी जानकारी ली भी किसके पास, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर लगे कि क्लब से थोड़ा सा कपड़ा किसी के ज़्यादा है
तो उसको चतुर्मास लग गया है, पर्यूषण से पहले पहले वो अगर कहीं ज़्यादा है तो वो सीमा के अंदर आ जाए। ये हमें चारित्रात्माओं को कहीं कपड़ा थोड़ा लगे कल्प से मेरे पास है कोई बात नहीं, पर्यूषण लगने से पहले पहले वो कपड़ा सीमा के अंदर आ जाए। वो हम सभी को अपने अपने ढंग से तो ध्यान, जिनके जिम्मे जो काम में ध्यान देके भी अगवानी भी कप्ताज में भी सबके कपड़े देख लो, सब क्लब के सीमा में आ गए हैं ना। तो अल्पोपदी सीमा से अतिरेक वाला वस्त्र जो हमारी मर्यादा से अधिक होता है व्यवस्था के हिसाब से, विधि के हिसाब से, वो न रहे, इसके प्रति भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए। तो ये अपरिग्रह, असंग्रह और ये अहिंसा, ये अध्यात्मवाद से जुड़े हुए तत्व होते हैं कि चारित्रात्मा अपनी यह प्रतिलेखन है उसके प्रति भी जागरूक रहे, और कहीं प्रतिलेखन छूट गया तो उसकी आलोचना विकल नहीं हो सका, भूल गया, मुपति का प्लेवना भूल गया, वो भूल गया, तो अब याद आ गया तो कल का दिन तो गया, अब तो आलोचना ले लेगी, मेरे कल मुपति प्लेवने रह गई, उगा रह गया, आलोचना ले लेनी चाहिए। तो ये प्रतिलेखन, मेरा प्रतिलेखन ठीक हो जाए, खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए। कभी मैं अपना भी देख लूँ, मोटा मोटी मेरी उपकरण प्लेवना ठीक हो रही है ना, मान लो तुम नहीं करते दूसरे, तो भी अपना ध्यान, मेरी सारी प्लेवना तो हो गई है ना, कि छूट नहीं चाहिए भैया, यह प्लेवना कर दी ना, यह कर दी ना प्लेवना। तो कोई दूसरे मान लो करने वाले हैं तो उनसे कभी कभी पूछ लें, भाई यह हो गया ना, यह भी काम हो गया ना, यह प्लेवना कर दी ना, ताकि कहीं कोई अजागरूकता न रह जाए। तो यह अहिंसा की दृष्टि से साधु के लिए एक प्रतिलेखन का बहुत एक अच्छा क्रम है। तो इसको हम भार न माने भी, क्यों फालतू टाइम, ठीक है उपकरण कम रखो, फिर है उसकी प्लेवना हमारी हो जानी चाहिए। और वो अलग बात है कि शरीर की स्थिति में कोई उठना बैठना ही कम है तो बोले एक टाइम भी, जो हमारी विधि है उसके अनुसार प्रतिलेखन का क्रम बराबर हमारा चलते रहना चाहिए। और तो क्या छोटी छोटी चीज है, यानी साधु की प्रत्येक चीज मानव की प्रतिलेखन योग्य, प्रतिलेखन की विधि क्या वो अलग बात है, हर उपदी साधु की दृष्टि प्रतिलेखन जो भी विधि है उसके अनुसार आना चाहिए। अब नांगला भी है, मान लो ये जो कमरे में और में जो ये कपड़ा सुखाने के लिए जो बांधते हैं ना रस्सी, उसका भी प्रतिलेखन होता है, यानी उसको भी पूंजनी से और से देख के उसका भी एक बार प्रतिलेखन, अपने प्रतिलेखन के लक्ष्य से प्रतिलेखन एक बार हो जाए। पात्र हैं मान लो, पात्रों का भी काम में लिया कि नहीं लिया, जो विधि है तो उनका भी अप्रतिलेखित वो भी न रह जाए। तो यह प्रतिलेखन की हमारी व्यवस्था होती है जो अहिंसा से जुड़ी हुई है। प्रतिलेखन है जो मैंने जीवों की बात कही कि दरवाजा बंद करना हो तो देख लो, जीव जंतु तो कोई नहीं है ना, तो रात्रि में भी आंख का उपयोग करना चाहिए कि रात को तो पूंज लें, अरे पूंजने की ध्यान रखो, बोले रखो, साथ में आंख का भी उपयोग करो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम पूंजते हैं, कई बार पूंजने से जीव पूरा दूर नहीं होता है, आंख से देख ले कि हाँ जीव है, वो हटाक नहीं जीव, नहीं तो तब तक मैं दरवाजा बंद नहीं करूं। इसलिए आजकल तो थोड़ा प्रकाश भी मिलता है, तो रात्रि में भी आंखों का उपयोग भी हमें थोड़ा चलना है, कमरे आदि हॉल आदि में तो ओगा है, साथ में आंखों से भी देखें तो बहुत ज़्यादा अहिंसा की साधना हमारी और पुष्ट हो जाती है जब रात्रि में भी हम, क्योंकि आज के युग में प्रकाश भी होता है, बहुधा मिलता है, तो प्रकाश है तो आंखों का में यहाँ तक है प्रकाश कम भी हो तो भी हम आंखों से भी देखने का, रात में कहीं बाहर जाना है प्रतिष्ठापन या किसी शारीरिक कार्य आदि के लिए अठया में जाना है तो वहाँ भी आंखों का उपयोग करें, आंखों से देखें, कीड़ा मकोड़ा कोई हरियाली कोई है तो मैं पैर को उनको टालते हुए रखने का यथासंभव प्रयास करूं। तो ये मेरी थोड़ी सी बात है कि रात्रि में ओगा पूजनी ही नहीं, आंख का भी हमें, दृष्टि का भी हमें उपयोग करना चाहिए। अहिंसा
की साधना के लिए। तो यह भगवती सूत्र में जो आया है कि जीव के 2-3 टुकड़े हो जाएं तो उनमें अंतराल में भी जीव प्रदेश हैं, परंतु अंतराल में वो हिंसा उनकी नहीं होती है, पर जीव प्रदेश रहते हैं। ये जो सिद्धांत एक भगवती सूत्र में है, तो हम इस संदर्भ से हम तो अहिंसा की चेतना को जागृत या पुष्ट करने का प्रयास करें, प्रेरणा अपने आप को दें, दूसरों को दें कि जीव हिंसा से हम, यानी दो तीन टुकड़े कहीं हमारे योग से किसी के न हो जाएं। यह 2-3 टुकड़े होने की बात है, हमारी असावधानी से, दरवाजा बंद करने आदि से किसी जीव के 2-3 टुकड़े न हो जाए, हिंसा न हो जाए। यह हमें साधना और अहिंसा की दृष्टि से, सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण महाव्रत की दृष्टि से जागरूकता रखनी चाहिए।